जब वक्त कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो कायर बहाना ढूंढते हैं, जबकि साहसी व्यक्ति उसका रास्ता खोजते हैं। सरदार पटेल। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। शत्रु का लोहा भले ही कितना गर्म क्यों ना हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम करता है। सरदार पटेल। वैसे तो देश के स्वाधीनता संग्राम से लेकर आजाद भारत के निर्माण तक देश को बनाने में कई महापुरुषों ने अपना अहम योगदान दिया है, जिन्होंने अपने जीवन के पल पल और सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थे आधुनिक भारत के शिल्पीकार, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, भारत रत्न, लौह पुरुष, हिंदुस्तान के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार। आज 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोटि कोटि नमन करता हूं। सरदार पटेल का जन्म नडियाड, गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक पाटीदार परिवार में हुआ था। पिता किसान और फ्रीडम फाइटर थे। शुरुआती पढ़ाई गांव के पाठशाला से शुरू हुई, फिर लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और भारत आकर वकालत शुरू कर दिए। वकालत में अपार सफलता हासिल हुई। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने गुजरात में शराब, छुआछूत और जातीय भेदभाव जैसे कुरीतियों का जमकर विरोध किया। खेरा आंदोलन से पटेल को विशेष प्रसिद्धि मिली। फिर बारदोली आंदोलन, जो कि किसानों के लगान वसूली से संबंधित था। पटेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की अपार सफलता ने बारदोली की औरतों ने सरदार की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। अब सवाल उठता है कि पटेल को लौह पुरुष क्यों बोलते हैं। एक वाकया है, पटेल को छोटी उम्र में एक फोड़ा हो गया। फोड़े में भर गया पस, बहुत दर्द हो रही थी। डॉक्टर ने बोला, इसमें तो जलता हुआ गर्म लोहा डालना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था वो काम। डॉक्टर भी घबरा रहा था। माता पिता, रिश्तेदार सभी चिंतित। छोटी उम्र में पटेल जलती हुई गर्म लोहे को लिया और फोड़े को फोड़ दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। पटेल बचपन से ही निडर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। जो ठान लिया उसे करके दिखाया। इसीलिए सरदार पटेल को आयरन मैन यानी लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक बार एक मीटिंग में व्यस्त थे। एक चिट्ठी मिली जिसमें पत्नी के स्वर्गवास होने की खबर थी। चिट्ठी पढ़ी और उसे अपने जेब में रख लिया। चेहरे पर ना कोई सिकन, न कोई घबराहट। मीटिंग समाप्त हुई। वहां से पटेल के जाने के बाद लोगों को पता चला कि पटेल जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? पूरा देश सरदार पटेल के प्रति अपनी विश्वास और इच्छा रखता था कि पटेल ही स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं बने। सन 1946 का समय, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर पड़ गए थे। अब अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि भारत को राज सत्ता सौंपकर वापस इंग्लैंड लौट जाएंगे। कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बार जो अध्यक्ष होगा वही स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। गांधी जी ने कहा, इसके लिए वोटिंग करा लेते हैं। वोटिंग हुई। गांधी जी यह देखकर हैरान हो गए। 15 में से 12 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे, 2 आचार्य कृपलानी के और 1 किसी अन्य के।
नेहरू के नाम एक भी वोट नहीं पड़ा। सरदार पटेल के प्रति लोगों को चुनने के पीछे बात यह थी कि पटेल की ऑपरेशनल कैपेसिटी अच्छी थी। पूरे देश को उनके नेतृत्व पर विश्वास था। जब गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि नेहरू, तुम्हारे लिए किसी ने वोट नहीं दिया है, तुम्हारा क्या विचार है, नेहरू कुछ नहीं बोले। गांधी जी को समझ में आ गया कि नेहरू किसी दूसरे को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। गांधी जी की भी यही इच्छा थी कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। ऐसा लग रहा था सरदार पटेल महाभारत के उस एकलव्य की तरह थे और गांधी उस द्रोणाचार्य की तरह जो अपने अर्जुन नेहरू को आगे बढ़ाना चाहते थे। और यही हुआ। गांधी ने एक कागज निकाला, उस पर कुछ लिखकर पटेल जी को दे दिया। पटेल जी ने उसे पढ़ा और कागज को फोल्डकर अपने जेब में रख लिया और सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी वापस ले ली। सब सरदार की ओर देखने लगे। सब समझ गए कि गांधी जी ने पटेल को कागज पर लिखकर मना कर दिया है। इस तरह पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। त्याग के ऐसे उदाहरण सरदार पटेल के अलावा और कहीं मिलना असंभव है। इस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में अपने देश से प्रेम करता है, अपने काम से प्रेम करता है, वही सरदार बन पाता है। जब देश का बंटवारा निश्चित हो गया, माउंटबेटन ने दोनों देशों से एक एक प्रतिनिधि की मांग की। पाकिस्तान के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत की ओर से नेहरू जी ने सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ाया। अब हर एक मुद्दे पर बहस, जबरदस्त बहस। मोहम्मद अली जिन्ना को समझ में आने लगा कि मैं किसके पल्ले पड़ा हूं। पटेल ने साफ कह दिया, आधा आधा बांटने का सवाल ही नहीं। हर चीज का 20% पाकिस्तान को मिलेगा और 80% हिंदुस्तान को, उसकी जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के आधार पर। उस समय भारत के पास कुल 400 करोड़ रुपये हुआ करता था। पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये देने की बात हुई। उसमें से भी 20 करोड़ अभी दे देंगे और 55 करोड़ बाद में देंगे। फिर बात आगे बढ़ी। जिन्ना ने नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी पर अपना दावा ठोक दी, लेकिन पटेल के सामने सब व्यर्थ। सरदार पटेल जिन्ना को पूरी तरह समझ चुके थे। जिन्ना बंटवारे के बाद भी भारत को तंग करना नहीं छोड़ा। सरदार पटेल इसीलिए एक साथ पैसा देना नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्ना बात बात पर गांधी जी के पास पहुंच जाते और उधर गांधी अनशन पर जाने की धमकी देकर हर बात पटेल से मनवाने का प्रयास करते। लेकिन वो सरदार थे, हर परिस्थिति को पहले ही भांप लेते, उसके अनुसार उसका एक्शन भी तैयार कर लेते। आपने कभी सोचा है अगर सरदार पटेल न होते तो देश कैसा होता? यदि देश में ही पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण जाना होता तो कम से कम कई वीजा लेने पड़ते, कितनी बार परमिशन लेना पड़ता। एक देश नहीं होता, अखंड भारत वर्ष नहीं होता। यह देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता या बिखरा हुआ होता। पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धराएं प्रतिकूल न हो। अंग्रेजों ने जहां हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटा था, वहीं सरदार ने उस खाई को बांटा था। सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान 565 छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण करने का था। वे साम, दाम, दंड, भेद सब में विश्वास करते थे। जहां बात से बात बनी उसको बात से मिलाया, जहां भय से बात बनी वहां भय दिखाकर भारत में जुड़े रहने को विवश किया।
इस प्रकार सरदार पटेल ने भारत के 565 रियासतों को एक कर अखंड भारत का निर्माण किया और आधुनिक भारत का शिल्पीकार कहलाए। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को उनके सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंततः सरदार पटेल की मृत्यु मुंबई के बिरला हाउस में 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हो गई, लेकिन आपके काम, आपकी अंतरात्मा आज भी हमारे बीच जीवित है और अपने राष्ट्र को हर हाल में सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देती है। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका के लिए देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। धन्यवाद।